अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बिलाल मिर्जा फेयर एंड रियल प्रॉपर्टी से आपके साथ आज आपको विजिट करवाने जा रहा हूं ब्लू वर्ल्ड सिटी का। ब्लू वर्ल्ड सिटी के मेन गेट पर मौजूद हूं और अंदर आपको जाके दिखाऊंगा कि कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, कितना काम मजीद जारी है और ये भी आपको दिखाऊंगा कि जो कमर्शियल है वो कहां तक पहुंचा है, थीम पार्क कहां तक पहुंचा है। ये तमाम तर चीजें आपको विजिट करवाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये देखिए आप ब्लू वर्ल्ड सिटी के नज़ारे। ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर डेवलपमेंट का कितना काम हो चुका है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सारे नज़ारे आपको नजर आ रहे हैं। ये सामने हॉर्स मैस्कोट्स आपको नजर आ रहे हैं और एक तरफ आपको जो नजर आ रहा है ये सारा टीबीटी कमर्शियल है जिसमें भी ये काम चल रहा है। ये टीबीटी कमर्शियल है और सामने हॉर्स मैस्कोट के साथ आपको नजर आ रहा है बुर्ज अल अरब का रेप्लिका और उसके पीछे आपको वन स्टेप कमर्शियल नजर आ रहा है और उसी के साथ दूसरा हॉर्स मैस्कोट है। एक हॉर्स मैस्कोट के नीचे आपको मिलेगा ये सेकंड कप कॉफी और दूसरे के नीचे इंशाल्लाह वेरी सुन यहाँ पर जो प्लानिंग है उस प्लानिंग के तहत यहाँ पर सॉल्ट बेने आना है। तो दूसरे के नीचे वो जगह सामने आपको जो नजर आ रहा है एरिया बिल्कुल सामने वो जनरल ब्लॉक का एरिया है और हमारे राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो राइट साइड पे आपको जो मिलेगा ये वाटर फ्रंट का एरिया इसके साथ साथ लगता है और लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड पर ये सारा कमर्शियल और थीम पार्क का एरिया है। इस एरिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पर डेवलपमेंट का काम बड़ी तेजी से जारी है और बहुत जल्द यहाँ पर आपको एक पार्क एक्टिव नजर आएगा जिसमें होप्स हो कि आप इंजॉयमेंट के लिए आएंगे। मेरे ख्याल से नजर आना शुरू हो गया होगा आपको ये थीम पार्क का एरिया। खूबसूरत सा नजारा है इसका ये और अनकरीबी नजर आएगा आपको मुकम्मल तौर पर तैयार हुआ हुआ। और यहाँ जो क्या नाम इसका फाउंटेन है जो लग रहे हैं यहाँ पर डांसिंग फाउंटेन, वो इस वक्त प्लानिंग ये है कि सबसे बड़े इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद बल्कि एशिया के सबसे बड़े डांसिंग फाउंटेन यहाँ पर लगाने की तैयारी की जा रही है। प्लस इस थीम पार्क का कहा जाए तो ये दुबई की तर्ज का थीम पार्क है। ये राइड्स जो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि लग चुकी हैं और ये राइड्स काफी टाइम पहले मतलब प्लान किया गया था यहाँ पर बनानी और थीम पार्क का अब कुछ चेहरा नजर आना शुरू हो चुका है। और थीम पार्क के साथ साथ अगर आप देखें ये बुर्ज अल अरब का रेप्लिका है और दूसरी तरफ अगर आप देखें सामने वाली साइड पर तो ये आपको नजर आएगा पूरा जनरल ब्लॉक की तरफ जाता हुआ रास्ता। ये टंकियां जो आपको नजर आ रही हैं जनरल ब्लॉक की टंकियां हैं बीच में और इस तरफ हमारे राइट साइड पर वाटर फ्रंट है और लेफ्ट साइड पे अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड पे बुर्ज अल अरब की अभी ये बेसमेंट आप देख रहे होंगे यहाँ से ये बेसमेंट आपको नजर आ रही है। यहाँ से ये तकरीबन 23 से 24 फ्लोर का ये बुर्ज अल अरब का रेप्लिका है। मजीद आगे चलते हैं, आगे देखें आपको ये ईगल नजर आई है। ये यहाँ से ऊपर एक ईगल नेस्ट का एरिया भी है, वहां पे भी जाया जा सकता है। मेरे लेफ्ट हैंड पर सॉरी राइट हैंड पर अगर अभी आप देखें तो ये स्पोर्ट्स अरीना बना हुआ है। यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो है मुस्तकिल यहाँ पर होती भी रहती हैं और वैसे जो एक्टिविटीज हैं यहाँ पर मुनक्किद की जाती रहती हैं। ये देखें ये ईगल के पास हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम मूव करेंगे अब जनरल ब्लॉक की तरफ। लास्ट टाइम जब मैं आया था इससे ये जो रोड सामने की तरफ निकल रहा है ये नहीं था, ये जो मेरे राइट साइड पर है। मैं वापस आऊंगा जनरल ब्लॉक की तरफ और वो सामने हाइट पर आपको लेफ्ट साइड पर टॉप पर जो रूम नजर आ रहा है सड़क ऊपर जाती हुई ये ईगल नेस्ट है। कोशिश करूंगा अगर अंधेरा ना हुआ तो उससे पहले पहले मैं ऊपर पहुंच सका तो मैं आपको यहाँ से भी विजिट करवाऊंगा। अभी मेरे सामने आप देख रहे हैं रेड कलर की बिल्डिंग जो आपको नजर आ रही है ये फोर्सेस स्कूल है। फोर्सेस स्कूल का आप विजिट कर रहे हैं, ये फोर्सेस स्कूल है और यहाँ पर क्लासेस होती हैं, बाकायदा टीचर्स मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, उनकी क्लासेस होती हैं। फोर्सेस स्कूल के साथ जितना भी डेवलप एरिया आपको नजर आ रहा है ये जनरल ब्लॉक का पहले आता है। फोर्सेस स्कूल से ये जनरल ब्लॉक का सेक्टर 5। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे जहां पर जो बिल्डिंग्स बनी हुई है कमर्शियल बिल्डिंग्स, ये स्कूल एवेन्यू पर बिल्डिंग्स बनी हुई है और उसकी बैक साइड पर पूरा सेक्टर 1 है। जनरल ब्लॉक का सेक्टर 1 है। सेक्टर 1 के अंदर हम जाएंगे, आपको वहां से भी दिखाएंगे। ये ट्रफलिंगर स्क्वायर ये आ गया आपका। इससे हम चलते हैं अब स्कूल एवेन्यू वाले रोड पर जिसके दोनों जानब कमर्शियल है। सामने आपको वो हॉलीवुड लिखा हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल सामने आप देखते हैं ये हॉलीवुड ब्लॉक है और ये एक्सपेंसिव ब्लॉक है काफी यहाँ का और लिमिटेड प्लॉट्स हैं यहाँ पर। हम जनरल ब्लॉक के अंदर चलते हैं। जनरल ब्लॉक के अंदर जाने के लिए ये सामने आप देख रहे हैं ये वो कमर्शियल प्लॉट्स हैं जो आज से कुछ अर्सा पहले बहुत ही कम कीमत पर लोगों ने परचेज किए थे और आज करोड़ रुपए की वैल्यू है यहाँ पर। अब इन प्लॉट्स का मैं आपको बता दूं स्कूल एवेन्यू के कमर्शियल प्लॉट्स हैं। ये आप देख रहे हैं ये स्कूल एवेन्यू है, ये फोर्सेस स्कूल है। फोर्सेस स्कूल को आप देख सकते हैं, ये फोर्सेस स्कूल और फोर्सेस स्कूल के दोनों जानेब आपको जनरल ब्लॉक नजर आ रहा है। ये इस वक्त मैं जा रहा हूँ जनरल ब्लॉक के सेक्टर 1 के अंदर। सेक्टर 1 के अंदर जाने के लिए मैं थोड़ा सा स्लो हूँ, शायद थोड़ा सा कैमरा डिस्टर्ब भी होगा, लेकिन मैं अंदर जाने के लिए ये आपको दिखा रहा हूँ। ये जनरल ब्लॉक का सेक्टर 1। ये अंदर आपको सरीन विलास नजर आ रहे हैं मेरे लेफ्ट हैंड पर। ये सरीन विलास हैं जो व्हाइट कलर के नजर आ रहे हैं। ये सामने जो आपको टंकी नजर आ रही है इसके नीचे पूरा वाटर प्लांट इसका लगा हुआ है और लेफ्ट हैंड पे आप देख रहे हैं, सॉरी राइट हैंड पे देख रहे हैं आप
ये पूरा पार्क स्कूल के साथ बनाया जा चुका है। और ये जो सामने कंस्ट्रक्शन हो रही है ये कमर्शियल है। इससे मजीद आगे की तरफ मैं जाता हूँ, आपको मजीद भी दिखाता हूँ। कहा जा रहा था पिछले दिनों कि ब्लू वर्ल्ड सिटी सैलाब में डूब गया है, तो वो आप देख लेंगे कितना ज्यादा सैलाब, ये पानी नजर आया मुझे, देखें ये कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं, ये सैलाब आया। ये बरसाती पानी था जो जमा हो जाता है और वक्त के साथ खत्म हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर सैलाब आया हो। जनरल ब्लॉक के सेक्टर 1 के अंदर में जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि डेवलपमेंट का लेवल क्या है। ये आप रोड देख लें, ये बैरियर देख लें आप, और इसके बाद हम अंदर की तरफ आ रहे हैं। ये जनरल ब्लॉक के सेक्टर 1 के अंदर आपको वो सामने मस्जिद नजर आएगी, उसके बराबर में कमर्शियल प्लाजा है जो आपको नजर आएगा। यहाँ जिम बनना है, ये आप देख रहे हैं, ये बोर्ड्स लगे हैं बाकायदा और ये एक्टिविटीज चल रही है। इतनी बारिशें हुई, इतना सब कुछ हुआ, ये सब कुछ मेंटेन रखना भी आसान नहीं होता। ये सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मेंटेन है। ये साइड पर आपको जो नजर आ रही है सरीन विलास है। अब हम आगे यहाँ सरीन विलास के अंदर नहीं जा सकते। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर बाकायदा तौर पर अब रिहाइश मौजूद है, तो डेफिनेटली प्राइवेसी होती है लोगों की, इसलिए हम अंदर नहीं जाएंगे। ये मस्जिद है, सेक्टर 1 की मस्जिद है। हर सेक्टर को एक डेडिकेटेड मस्जिद, पार्क और एक शॉपिंग प्लाजा जो है वो दिया जा रहा है। इस तरीके से सेक्टर 1 का ये मस्जिद और साथ में उसके शॉपिंग प्लाजा है। ये मैंने आपको दिखाया। यहाँ से मैं वापस टर्न लूंगा और अब आपको जनरल ब्लॉक कुछ थोड़ा सा और दिखाऊंगा जो कि इसके सेक्टर 4 और सेक्टर 5 है। यहाँ से मैं टर्निंग लेके उस तरफ जाऊंगा, वो आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी मैं आपको दिखाऊं, घरों की कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। मैं चाह रहा था कि आगे से जाऊं, सामने आपको कंस्ट्रक्शन मजीद इमारतें भी होती नजर आ रही हैं, उनके अलावा भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखिएगा, ये मैं बैक पे ले रहा हूँ, ये सामने बिल्कुल मेरे लेफ्ट हैंड पे आप देखेंगे, ये आपको घर बना हुआ नजर आ रहा है। ये वही कस्टमर हैं जिन्होंने यहाँ पर किस्तों पे प्लॉट खरीदे थे और घर बनाया है। ये वो घर है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। इसके बैक साइड पे भी आपको कुछ ग्रीनरी ज्यादा हो जाती है इस मौसम में, सावन और भादों के मौसम में थोड़ी सी ग्रीनरी ज्यादा हो जाती है तो कुछ चीजें छुप जाती है। इसके बैक साइड में एक और आपको घर बना हुआ नजर आ रहा होगा। ये दोनों तरफ जो प्लॉट्स आप देख रहे हैं ये ऑल सोल्ड आउट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा हुआ। सेक्टर 1 में आपको रीसेल में कोई चीज मिल जाए तो मिल जाए, वरना आपको यहाँ पर फ्रेश परचेजिंग नहीं कर सकते। ये सेक्टर 1 के अंदर के आप सिनेरियो देख रहे हैं। सरीन विलास पे मेरे राइट से भी जाता है और लेफ्ट साइड पर मैं जाऊंगा इसके सेक्टर 4 की तरफ। सेक्टर 4 में आपको दिखाता हूँ, ये नीचे आप देख रहे हैं ये बरसाती नाला बना हुआ है नीचे, इस लेवल का बना हुआ है कि बरसात का पानी अगर यहाँ पर आता है तो उसको रुकने की कोई टेंशन नहीं है कि यहाँ पर किसी आबादी को या किसी रिहाइश को डिस्टर्ब करेगा, बल्कि इजीली वो यहाँ से नालों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकल जाता है। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे राइट साइड पर, वो एक सॉरी लेफ्ट साइड पे आपको एक बिल्डिंग बनती हुई नजर आ रही है। ये है ब्लू वर्ल्ड सिटी का मेन हेड ऑफिस, साइड पर जो बन रहा है। इस हेड ऑफिस की अगर मैं आपको बात करूं तो ये तकरीबन 22 कनाल के रकबे पर ये बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है। ओवरऑल ये रकबा काफी ज्यादा है, जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है वो 22 कनाल का है और इसके इर्द गिर्द भी आपको घर नजर आ रहे हैं। अब आपको घर सही मायनों में नजर आएंगे दोनों तरफ में। ये वो घर हैं जो यहाँ पर लोग लेकर बनाना शुरू कर चुके हैं और अनकरीब यहाँ पर आबादी भी आ जाएगी। स्टिल हम जनरल ब्लॉक के स्कूल एवेन्यू पर मूव कर रहे हैं। मेरे लेफ्ट राइट दोनों साइड पर घरों के अलावा जो बेल्ट बची हुई है ये कमर्शियल बेल्ट है, ये कमर्शियल प्लॉट है। अगर आप लेना चाहते हैं तो फेयर एंड रियल प्रॉपर्टीज के पास आकर प्लॉट अपनी मर्जी से सिलेक्ट करें। पोर्टल हमारे पास मौजूद है, उस पोर्टल पर आप प्लॉट सिलेक्ट करके इस स्कूल एवेन्यू पर प्लॉट अपना खरीद सकते हैं, वो भी इंस्टॉलमेंट पर। कैश के ऑप्शन भी मौजूद है, इंस्टॉलमेंट पर भी। ये बिल्डिंग जो आपको सामने नजर आ रही है ये ब्लू वर्ल्ड सिटी का हेड ऑफिस है जो कि हम बना रहे हैं। कैमरामैन काफी देर से हमारे गाड़ी के ऊपर हैं और वो वीडियो बना रहे हैं, डिस्टर्ब उन्हें भी काफी हो रही होगी। ये रोड देख रहे हैं आप कहाँ तक मैं निकल आया हूँ, ये रोड मुस्तकिल बने हुए। इसकी बैक साइड पे आप देख रहे हैं ये, और इसके इसके ऑफिस के सामने जितना भी एरिया है ये कैनाल, 2 कैनाल का सारा एरिया है। ये जहां तक डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, आपकी नजर जा रही है कहां तक डेवलपमेंट हो चुकी है। और ये जगह जगह छोटे छोटे एरियाज जिन लोगों ने घर बनाने के लिए थे उन्होंने घर बनाना शुरू कर दिए। इस राउंड अबाउट से मैं वापस लूंगा क्योंकि आगे और भी ब्लॉक हैं जो आपको दिखाने हैं। वहां पे स्पोर्ट्स वैली का ब्लॉक भी है, वो भी मैं आपको विजिट करवाता हूँ। और भी मजीद ब्लॉक है। मेरे ख्याल से ये आपने पूरा जनरल ब्लॉक विजिट कर लिया। अब हम वापसी की तरफ निकलते हैं, मजीद आगे जा सकते हैं। देख रहे हैं आगे कंस्ट्रक्शन भी है, रोड भी बना हुआ है, सब कुछ है, लेकिन हम दूसरी साइड पर जाएंगे। वो साइड आपको दिखेगा, सामने आपको घर बने हुए नजर आ रहे होंगे, देखिए वो घर वगैरह बने हुए सामने। और ये पूरा मैं विजिट करवा रहा हूँ आपको, देखें। पहले मैंने सोचा था कि मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जाके खड़े होकर वीडियो बना के आपको विजिट करवाऊंगा, फिर मेरे जहन में आया कि क्यों ना आपको ड्राइव के जरिए आपको विजिट करवाया जाए, कि ये ड्राइव थ्रू विजिट है पूरा। नॉर्मली आप मैकडोनल्ड, KFC या मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं तो ड्राइव थ्रू बना होता है कि आपको रेस्टोरेंट के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बस चलते फिरते आप जो ऑर्डर करना है कर दें।
तो यहाँ से भी चलते फिरते पूरा मैं आपको विजिट करवा रहा हूँ, आप ये देखें। और जो आपने ऑर्डर करना है, फेयर एंड रियल प्रॉपर्टी का प्लेटफॉर्म है, इस वीडियो के जरिए आप देखिए, जगह पसंद कीजिए, ऑर्डर कीजिए, आपकी जगह आपको मिल जाएगी। फिर आप यहाँ पर अपना घर बनाए, खूबसूरत एरिया है, साफ सुथरा एरिया है, बआसानी यहाँ पर आप फ्यूचर में अपनी जिंदगी सुकून के साथ गुजार सकते हैं। ये मेरे लेफ्ट हैंड पे जितना भी आप एरिया देख रहे हैं, ये कैनाल, 2 कैनाल की कटिंग है बैक साइड पे सारी, ठीक है। फ्रंट पट्टी इस पे कमर्शियल है और बैक पे सारा कैनाल, 2 कैनाल है, जो कि जिस रोड से मैं आया था ट्रिफलिंगर स्क्वायर वाला, जो फोर्सेस स्कूल की बैक साइड से आपको नजर आ रहा था, वो भी इसका फ्रंट है। यहाँ पे फ्रंट के प्लॉट्स भी कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं, जो कि बड़ी लिमिटेड ऑप्शन है, वो आप ले सकते हैं। ये मैंने आपको सब दिखाया, ये देख रहे हैं आप। थोड़ी सी स्पीड मैंने तेज की ताकि आपको इजीली ये सारा एरिया हम देखते हुए गए। अब हम आगे चलेंगे उस एरिया में जो कि ओवरसीज ब्लॉक और स्पोर्ट्स वैली का एरिया है, जहाँ पे लेजेंड क्लेव वगैरह ये सब उसी एरिया में बंद है। तो अब ये फोर्सेस स्कूल के पास से हम गुजर रहे हैं और जनरल ब्लॉक की कमर्शियल के पास से गुजर रहे हैं, और अब हम आगे की तरफ निकल रहे हैं। अब मैं यहाँ से लूंगा राइट। राइट पे जाकर मैं आपको दिखाऊंगा पहले ओवरसीज ब्लॉक, और ये ऊपर टॉप पर आपको जितना भी एरिया नजर आ रहा है, सारा हॉलीवुड ब्लॉक का एरिया है। यहाँ से ऊपर से मैं निकलूंगा और आपको दिखाऊंगा ओवरसीज ब्लॉक, और ओवरसीज ब्लॉक के साथ साथ आपको स्पोर्ट्स वैली। ये देखना कंस्ट्रक्शन अभी भी यहाँ पर चल रही है, बिल्कुल रुकी हुई नहीं है कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर आपको 24/7, जुम्मे के दिन थोड़ा सा रेस्ट होता है, लेकिन बाकी दिनों में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन आपको फुल फ्लैश मिलती है, होती रहती है। और जो एरिया डेवलप हो चुके हैं उनकी मैनेजमेंट भी चलती रहती है, उनको डेवलपमेंट के बाद जो आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं कि उनको मेंटेन रखना, वो सारा काम यहाँ पे चलता रहता है। ये देखिए एक और कमर्शियल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कमर्शियल भी यहाँ पर बन भी चुका है और ये मुकम्मल बिक भी चुका है। ऐसे मजीद आगे की तरफ चलते हैं। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ ओवरसीज ब्लॉक में। लेफ्ट हैंड हॉलीवुड ब्लॉक है, राइट हैंड जनरल ब्लॉक है, और सामने वाली साइड पर आपको ओवरसीज ब्लॉक मिलेगा। ये ओवरसीज ब्लॉक मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए बीच में और कमर्शियल भी बन रहे हैं। अगर इतनी दूर आगे कोई कमर्शियल डेवलप कर रहा है, डेफिनेटली कमर्शियल बनाने वाले जो लोग होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, वो इतनी छोटी सोच नहीं रखते कि यार हम कहाँ पर बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, पैसा डूब जाएगा, कब ये आबाद होगा। वो इस सोच से बालातर होकर ये सोचते हैं कि फ्यूचर में हमें इस इन्वेस्टमेंट से बेनिफिट कितना मिलने वाला है। तो वो बेनिफिट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उन्होंने सोचा समझा और यहाँ पर आकर ये उन्होंने एक डेवलपमेंट की और बिल्डिंग ऑलमोस्ट तैयार कर दी। अब हम आ चुके हैं इनके वेयर हाउस के पास, ब्लू वर्ल्ड सिटी के। इस वेयर हाउस को क्रॉस करते हुए अब बिल्कुल सामने की तरफ हमारे आएगा ओवरसीज ब्लॉक। हवा काफी तेज है जिसका शोर आपको आ रहा होगा, फील हो रहा होगा, लेकिन ये कि चलें, आपको वीडियो तो बना के दिखानी है, डेवलपमेंट आपको दिखानी है। ये साइड पर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर जितनी मशीनरी जो होती है वो लगी हुई होती है, यहाँ पर उससे ज़्यादा खराब भी पड़ी हुई है। इतना काम यहाँ पर चल रहा है, तो एक्टिव मशीनों की तादाद ही बहुत ज़्यादा है, और जो वैसे मतलब दूसरे प्रोजेक्ट्स यूज करते हैं उतनी तो उन्होंने खराब रखी हुई है। ये देख रहे हैं आप मेरे साइड पर, आप ओवरसीज ब्लॉक के सामने आप लोग को देखने लग गए हैं। अब ओवरसीज ब्लॉक सामने मौजूद है। अभी हम जाएंगे अंदर ओवरसीज ब्लॉक, और सामने वाली साइड पर ओवरसीज ब्लॉक है, और दूसरी साइड पर आपको मिलेगा जो मेरी लेफ्ट साइड है, स्पोर्ट्स वाली ब्लॉक। ये बैरियर गेट खुला हमारे पास से, अब यहाँ से हम क्रॉस करेंगे और ये एक और गेट बन रहा है, जो ओवरसीज ब्लॉक का गेट है। ये आप देख रहे हैं सिक्योरिटी सर्वेलेंस जो यहाँ पर मौजूद है, कैमरा सर्वेलेंस भी है, सीसीटीवी कैमराज मुख्तलिफ जगहों पर लगे हैं, और उसके अलावा सिक्योरिटी यहाँ पर हर वक्त मौजूद रहती है। अब ये यहाँ से मैं नीचे आया हूँ, ये आप मेरे राइट साइड पे जो एरिया देख रहे हैं, टंकियां वगैरह जो बनी हुई हैं, ये ओवरसीज ब्लॉक की हैं। और दूसरी साइड पे अगर मैं चलूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पर स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक है। मेरे ख्याल से पहले ओवरसीज ब्लॉक आपको दिखा दूँ कि ओवरसीज ब्लॉक, और देन फिर मैं आपको स्पोर्ट्स वाली। लोग विजिट पर आए हैं, देखें गाड़ियाँ विजिट पर आई हैं लोगों को दिखाने के लिए। ये मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा। ये मेरे लेफ्ट साइड जितनी भी है ये ओवरसीज ब्लॉक की है। मैं थोड़ा सा पहले टर्न ले चुका हूँ, अगर मैं थोड़ा सा आगे से टर्न लेता तो आपको कंस्ट्रक्शन भी नजर आती, लेकिन ये फ्रंट साइड पे जितना भी रोड के साथ साथ एरिया सब कमर्शियल एरियाज है। मेरे ख्याल से गाड़ी से मैं वापस टर्न लेता हूँ, क्योंकि एक कट मैंने पहले ले लिया है। घर तो बन रहे हैं सामने की तरफ, नजर आ रहे होंगे आपको, लेकिन बेहतर है कि आपको स्पोर्ट्स वैली और ओवरसीज का दूसरा लुक दिखाया जाए। कंस्ट्रक्शन हर वक्त यहाँ पर चल रही है। वो सामने जनरल ब्लॉक का व्यू आपको आ रहा है, वो देखें, वो जनरल ब्लॉक का व्यू, और सामने ऊपर हॉलीवुड ब्लॉक का व्यू। अब यहाँ से हम मजीद आगे निकलते हैं, और जहां तक आपकी नजर जा रही है ये सब ब्लू वर्ल्ड सिटी है। जितना आप देख रहे हैं इतना, मतलब इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जो प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं उनमें जो हाईएस्ट लैंड एक्योर करने वाला प्रोजेक्ट है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी है। सबसे ज्यादा जगह इसी के पास है।
अब ये देख रहे हैं सामने आप, ब्लू मॉस्क के लिए जगह मख्तस की गई है, यहाँ पर बननी है ब्लू मॉस्क। ब्लू मॉस्क का मैं आपको बताऊं तो टर्की में है ब्लू मॉस्क, जिसे तुर्किया भी कहा जाता है, वहां पर ब्लू मॉस्क है और काफी हिस्टोरिकल प्लेस है। उसका रेप्लिका यहाँ पर बनेगा इस पॉइंट पर, उसके लिए जगह मख्तस की गई है। यहाँ पर ब्लू मॉस्क बननी है मेरे लेफ्ट हैंड पर। ये सिक्योरिटी ऑफिस है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। इतना डिटेल विजिट मुझे मालूम है, अंदाजा है कि आज से पहले किसी ने कराया होगा। ये सामने आपको अब नजर आया है पूरा ओवरसीज ब्लॉक। वो एक कट मैंने पहले लिया था तो आपको नजर नहीं आया था। ये ओवरसीज ब्लॉक के अंदर सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वो स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक है लेफ्ट साइड पर। दोनों साइड पे ओवरसीज ब्लॉक और स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक आमने सामने। और इसी रोड पर थोड़ा आगे चला जाऊं तो लेजेंड इनक्लेव आ जाता है, लेजेंड इनक्लेव का ब्लॉक आएगा। ये देख रहे हैं साइट ऑफिस ओवरसीज ब्लॉक का यहाँ पर बना हुआ है। अब यहाँ से मेरा मूड है कि मैं आपको थोड़ा सा स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक का विजिट भी करवा दूं। ओवरसीज यहाँ से आपको नजर आ गया होगा, यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं यहाँ से निकलूंगा थोड़ा सा दूसरी तरफ, जो कि स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक है, वो आपको भरपूर नजर आएगा। ये देखिए, ये है स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक मेरे राइट पर। यहाँ पर भी जो है वो बाकायदा प्लॉट्स की कटिंग हुई हुई है, स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई है, घर भी बनना शुरू हो चुके हैं। घर आप देख रहे हैं बन रहे हैं, ये काफी हद तक मुकम्मल भी हो चुका है और जिसे ग्रे स्ट्रक्चर कहा जाता है, ग्रे स्ट्रक्चर उन्होंने तकरीबन मुकम्मल कर दिया है। मजीद भी आगे आपको नजर आएंगे और लेजेंड क्लेव भी आगे की तरफ है। लेजेंड क्लेव में भी काफी कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो चुका है। वो सामने वाली साइड पर अगर आप देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट, तो वहां पे भी कंस्ट्रक्शन चल रही है और वहां पर भी काफी घर बन चुके हैं। वो बिल्कुल सामने ग्राउंड से आपको नजर आएगा, वो जो एरिया है बिल्कुल मैदान आपको नजर आ रहा है, वो स्टेडियम बनना है वहां पे, जो कतर स्टेडियम है वो इस एरिया में बनेगा। ये मैं आपको सामने की तरफ दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये प्लेस है। ये जो बकरियां आपको नजर आ रही है, इसके पीछे का जो स्पेस है यहाँ पर, ये इस तरफ से लेकर वो आगे तक जहां पर आपको पहाड़ नजर आ रहा है, ये पूरा एरिया कतर स्टेडियम के लिए मुख्तस है। इसी एरिया में कतर स्टेडियम बनना है, जो कि इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम होगा। आगे मजीद कंस्ट्रक्शन भी हुई हुई है, लेकिन यहाँ से हम थोड़ा सा पीछे की तरफ लेंगे और ये देखें, ये कलवटे बना के उसके ऊपर कवर इस तरीके से किया गया, रोड बना हुआ, नीचे नाले हैं। ये तो मेरे ख्याल से आपने स्पोर्ट्स वैली भी देखा, ओवरसीज ब्लॉक भी देखा, और भी बहुत सारे मतलब जनरल ब्लॉक की आपने चीजें देखी। स्टार्ट में जो फ्रंट जो एंट्रेंस है, जो मेन बॉलीवुड है, वो भी आपने देखा। सब पर ही बेहतरीन तरीके से काम किया गया है, खूबसूरत तरीके से काम किया गया है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ब्लू वर्ल्ड सिटी को डेवलप किया जा रहा है और वो वक्त दूर नहीं है कि एक बेहतरीन, एक अच्छे स्टैंडर्ड वाली जिंदगी आप यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ गुजारेंगे। तो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो भी तैयार रहें अनकरीब उनको यहाँ पर, क्योंकि डेवलपमेंट चार्जेस जो आपसे लिए जा रहे हैं वो इसी मद में लिए जा रहे हैं कि डेवलपमेंट आप देख लें किस लेवल की है। तो तैयार रहें अनकरीब, आपको यहाँ पर आके अपना घर बनाना है। और मेरा अपना भी प्लॉट यहाँ पर है, तो डेफिनेटली खुद भी हमने यहीं पर घर बनाना है। तो इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा व्यू मिलेगा यहाँ से आपको, और बहुत अच्छा एक लिविंग स्टाइल मिलेगा। और नो डाउट कि इस एरिया के अंदर जो लोग आकर रहेंगे, अभी बिल्कुल दूर लगता है कि दूर है और यहाँ जाएंगे कब आबादी आएगी, सब चीजें ये क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन डेफिनेटली अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से लिया जाए और ये सोचा जाए कि बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो, तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन एरिया है और मुस्तकबिल में आपको बहुत बहुत कुछ अच्छा यहाँ पर नजर आने वाला है। जी तो नाजरीन, फाइनली पूरा विजिट करवा के हम आपको पहुंच चुके हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के उस मुकाम पर जहां पर अब कुछ पेट पूजा होगी। क्योंकि पहले पेट पूजा तो फिर काम दूजा। ऐसे नहीं होगा कि हम आपको विजिट कराते रहें और खाली पेट घूमते रहें। भूख बहुत शदीद लगी है, विजिट आपको सारा करवा दिया है। अब बस आपने फेयर एंड रियल प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म को यूज करना है। कहाँ प्लॉट चाहिए बस ये बताना है, प्लॉट लेके देना मेरा काम है। अब मेरा टाइम हो गया है खाने का, मैं जा रहा हूँ खाना खाने, आपने भी खाना है तो आ जाए मेरे साथ।